Hello students, this is Sapna Baid from CS Nitesh Kumar Jaiswal CS classes, Delhi, which is the best CS institute in India. और हम कोशिश कर रहे हैं अपने एंड से कि जो भी CS एस्पिरेंट हों, जो CS बनना चाहते हैं, उनको वैलिड एंड ऑथेंटिक अवेयरनेस उनको मिले, उनको इन्फॉर्मेशन मिले। तो उसी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया था, CS कोर्स के बारे में बताया था, CS करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आप क्या कर सकते हो। ये सारे वीडियोस हम धीरे धीरे करके सारे वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कि CS का एग्ज़ाम जिस दिन होता है, CSEET का एंट्रेंस का एग्ज़ाम जिस दिन आप घर से दे रहे होते हो, उस दिन आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं उसके बारे में है। तो इट इज़ जनरल इंस्ट्रक्शन जो हमें फॉलो करने हैं कि जब भी आपका एडमिट कार्ड आए, आप ये देख रहे हो कि जब भी आपका एडमिट कार्ड आए आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। एंड एवरी कैंडिडेट इज़ एडवाइज टू वेरीफाई कि एडमिट कार्ड आते ही आप एक बार वेरीफाई कर लो अपना नाम, फ़ोटो, सिग्नेचर, एडमिशन नंबर, टाइमिंग वगैरह टेस्ट की। कोई भी प्रॉब्लम हो तो cswt@icsi.edu पे ज़रूर आप मेल करें, उनका सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आते ही प्रिंट निकालें और उसमें सारा अपना डिटेल ज़रूर देख लें। तो और जब आप रिमोट कंट्रोल मेथड से जब आप दे रहे हो तो अपने लैपटॉप से आपको देना है स्ट्रिक्टली। मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, टैब्स आर नॉट अलाउड, यू हैव टू गिव योर एग्ज़ाम फ्रॉम योर लैपटॉप और डेस्कटॉप। और कोशिश ये करो कि एक आइसोलेटेड प्लेस पे आप बैठो, सेफ्टी जहाँ हो, साउंड जहाँ ना आए। और जो एग्ज़ाम ब्राउज़र है आपके पास मेल आ जाएगा उसका, तो वो एग्ज़ाम ब्राउज़र है SEB लाइट, सेब लाइट, तो वो अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे आप जो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा वो आप डाउनलोड पहले से ही करके रखें। और ईमेल आईडी जो आपके कैंडिडेट आपका रहेगा उसी ईमेल आईडी पे ही आपका ये सारा आएगा, ब्राउज़र का डिटेल आएगा। आपको उसको क्लिक करके डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट, अपने लैपटॉप पे या टैब पे रख लेना है। क्योंकि जब मॉक टेस्ट होगा या फिर लाइव टेस्ट होगा तो आपको उसी ब्राउज़र से आपको करना है और आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया है उसी से वो लिंक ओपन होगा। ठीक है, आपने ब्राउज़र को डाउनलोड करके रख लिया और यूज़र आईडी और पासवर्ड, जो यूनिक आईडी और पासवर्ड होता है, जो जनरली आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, तो वहीं से आपका लिंक ओपन होगा, वहीं से आप एग्ज़ाम उस दिन आप दे सकोगे। लेकिन एक घर से बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। यू वुड बी रिमोटली मॉनिटर्ड थ्रू वीडियो और ऑडियो मोड बाय द सुपरवाइजर known as proctor in the same manner as if they are appearing in the examination at the center। ठीक है, तो कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर किया जाएगा और वार्निंग्स आती रहेंगी। यदि आपके रूम में कोई नॉइज़ है, यदि आप इधर उधर देख रहे हो या आप कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हो या आप नीचे देख रहे हो या आप सीधा ऐसे बेंड हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू आर मॉनिटर्ड। तो भी ऐसा नहीं करना है, स्ट्रेट देखना है और अपना जब भी वो बोले एडमिट कार्ड आपको दिखा देना है, दिखा देना है और उनके वार्निंग्स पे ध्यान देना। कैंडिडेट के पास अपने पास क्या क्या होना चाहिए उस टाइम में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो? एक तो एडमिट कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चलेगा। ये अपने हाथ पे आप जब ये प्रॉक्टर आपसे पूछे योरसेल्फ तो आपको वो आधार या पैन या पासपोर्ट आपको वो दिखाना है। लेकिन इन केस आप नहीं दिखा पाओगे और आप भूल गए, बोलेंगे हम जाके लेके आते हैं से, नो 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 नो, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। ठीक है, आप नहीं कर पाओगे ऐसा। आपको उसी वक्त अपना आईडी रखना है अपने पास, एडमिट कार्ड का प्रिंट और आईडी का प्रिंट आपके पास रखना है। लॉगिन करने के लिए कैंडिडेट जब अपना एग्ज़ाम दे रहा होगा, लॉगिन जब वो कर रहा होगा 30 मिनट्स बिफोर, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से पहले आपको 30 मिनट पहले आपको लॉगिन कर लेना है। No candidate shall be allowed to appear in the test after completion of 15 minutes of the commencement of the test, and no candidate shall be permitted to finish the test until the expiry of 90 minutes of the test।
ठीक है। कंप्लीशन ऑफ कोई भी जो कैंडिडेट होगा उसको टेस्ट के लिए अपीयर वो नहीं करने देंगे यदि आपने टेस्ट आपने 15 मिनट तक यदि आपने स्टार्ट नहीं किया है तो। और जब आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको और 10 बार मतलब 90 मिनट्स आपका ओवर हो गया, 2 आवर्स आपका ओवर हो गया, उसके बाद आपको और अलाउ नहीं। इट इज़ 90 मिनट्स ऑफ द टेस्ट। इन द टेस्ट द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्प्लेड कंप्यूटर स्क्रीन पे, इंग्लिश का, हिंदी में नहीं। ठीक है। तो आपको कमेंट जब टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो 15 मिनट, जब सपोज़ 11 बजे एग्ज़ाम शुरू होना है तो 11:15 तक लास्ट टाइम, तब तक आप लॉगिन कर लो तो कर लो, उसके बाद लॉगिन नहीं। और जब 90 मिनट्स हो जाएंगे उसके बाद आपको एक भी मिनट नहीं मिलने वाला जब से आपने स्टार्ट करा तब से। और कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इंग्लिश में होंगे। सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, मार्किंग नहीं होती है। 40% आपको इस सब्जेक्ट में, 50% ऑन द एवरेज आपको लाना होता, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। आप अपने पास ना तो कोई नोट पैड या पेन, पेजर, डायरी, कैलकुलेटर, लैपटॉप, मतलब ये स्मार्ट वॉच, ये सब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट कुछ भी नहीं रख सकते। यदि आपको प्रॉक्टर को पता चला तो आपका कैंसिल, देन एंड देयर आपका CSWT एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एंट्रेंस के बाद एग्जीक्यूटिव है, यदि आप क्लियर करते हो तो candidates eligibility to appear in the CS executive entrance shall be subject to the provision of the company secretary regulation 1982 as in force। जो कंपनी या काउंसिल गाइडलाइन इशू कर रही है आपने वो सारा माना है, आपके रूम में कोई और नहीं है, आपने कोई अनफेयर मीन्स नहीं करा है, गाइडलाइन सारे अच्छे से फॉलो करे हैं और फिर 40% सब्जेक्ट एंड 50% एवरेज स्कोर किया है तो आप क्लियर हो। लेकिन यदि आप इन सब में से कुछ भी आपने रूल्स एंड गाइडलाइंस तोड़ा तो ICSI एलिजिबल टू कैंसिल। Candidate shall not be allowed to leave the test until its submission. No break shall be permitted. परमिशन बट टेस्ट के दौरान तो नेचुरली ब्रेक नहीं होगा एंड जब तक आप सबमिट नहीं करते हो तब तक आप उठ के नहीं जा सकते। आप अपने रख से अपने रूम में बैठोगे, क्वाइट प्लेस में बैठोगे जिसमें इनफ लाइट हो ताकि प्रॉक्टर आपको देख सके, कोई भी साउंड ना हो आपके अलावा, कोई भी दूसरा चीज़ वेबकैम वगैरह ये सब अलाउड नहीं है। माउस अदर परमिटेड आइटम्स इफ एनी शुड बी ऑन द डेस्क, नो आइटम एक्सेप्ट कंप्यूटर के जो आइटम होते हैं जैसे वेबकैम है, माउस है, कीबोर्ड है, इसके अलावा आप कुछ भी यूज़ नहीं करते। कैंडिडेट को मस्ट ड्रेस somebody is watching, so please dress properly in a decent manner। टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट है आपके लैपटॉप की, मोबाइल और टैब अगेन मैं बोल रही हूँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट ये है कि आपके जो भी डेस्कटॉप होगा या लैपटॉप होगा उसका ब्राउज़र गूगल क्रोम होना चाहिए, वर्जन 8 या 8 से एबव। वीडियो ऑडियो का जो फॉर्मेट रहेगा वेबकैम में होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की। माइक रिक्वायर्ड है और माइक और वेबकैम को एनेबल करके रखो, सेटिंग्स अच्छे से करके रखो। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8 और 10। रैम एंड प्रोसेसर 4GB प्लस रैम, i3 प्रोसेसर आपका होना चाहिए, 5th जनरेशन होना चाहिए, 0.2 HS और हायर ऑर्डर का होना चाहिए। पॉपअप ब्लॉकर होगा, आप सारे पॉपअप को ब्लॉक करके रखोगे अंडर क्रोम एक्सटेंशन, तो एनेबल करके रखना। फायरवॉल को डिसेबल करके रखना। कोई भी एंटीवायरस सिस्टम आपके में नहीं होना चाहिए, डिसेबल करके रखना। और एडमिन जो राइट्स होते हैं, एडमिन राइट होते हैं, इट शुड एनेबल्ड। कैंडिडेट टू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज ऑन लैपटॉप टू एनेबल इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन एनी रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल्ड। ठीक है, जैसे एनीडेस्क वगैरह है, कोई भी रिमोट कंट्रोल से आप अपने डेस्क को कहीं और कर सकते हो, ऐसे कोई भी सिस्टम आपके फ़ोन लैपटॉप पे है तो उसको डिसेबल करके रखोगे। इंटरनेट कनेक्शन के लिए रिकमेंडेड है कि आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करो, डेडिकेटेड बैंडविड्थ ऑफ मिनिमम 2 Mbps, 4G वाईफाई और अबव अपलोड स्पीड का होना।
So every candidate will be required to copy and paste the test taking link, logging with ID and password provided 30 minutes before the examination. The link जो होगा मॉक टेस्ट और लाइव एग्स का सेपरेटली आपको मेल जाएगा, मॉक टेस्ट वाला ही ज़रूरी आपको जाए, अलग से आपको जाएगा। तो मॉक टेस्ट के लिए अलग लिंक जाएगा, टेस्ट के लिए आपको अलग लिंक जाएगा, ठीक है। सो we will continue with this instruction process in our next video as well. Thank you.